बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिरुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मुल्क भर में TLP का जो एक एहतजाज है वो जारी है और इस वक्त लाहौर के अंदर आवाम का जो समंदर है वो मिला है। ये आप ताज़ा तरीन मनाज़िर भी देख सकते हैं साइड पर। तो आज की वीडियो में यहाँ पर जो चीज़ें बयान होगी और जो कुछ हुआ है, आपने देखा कराची के अंदर कि कराची के अंदर सबसे पहले जो TLP का मरकजी सेक्रेटेरिएट था उसका रेंजर ने भी घिराव किया, पुलिस ने भी घिराव किया। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को तवज्जो के साथ सुनना भी आप लोगों ने। नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का RO ऑफिस के सामने एहतजाज था और इस एहतजाज में मरकजी मजलिस शुरा के जो रुकन है मुफ्ती वजीर हसन साहब, वो भी इस एहतजाज में शामिल थे। और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी 5 नशिस्तों का मुतालबा कर रही थी कि ये 45 फॉर्म के तहत हम यहाँ पर जीत चुके हैं। उनमें से 117 यानी 117, फिर 119 यानी 119, फिर 121 यानी ये 3 जो हल्के थे ये थे पंजाब असम्बली के, जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो शूरा के मेंबर है मुफ्ती वजीर हसन साहब, मेरी कोशिश भी है कि उनके साथ मेरा राब्ता हो और उनसे मैं इस हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकूँ कि सर वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, आप थोड़ा आगाह करें। वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, वो लाइव जब उनके साथ मुनाजरा होगा, अगर किस्मत ने लिखा है तो वो क्वेश्चन भी होंगे, वो जवाब भी देंगे। तो उन्होंने ये दावा किया कि हमारे पास इन 3 यानी सिंध असम्बलियों के जो हल्के हैं फॉर्म 45 के तहत हम विन कर चुके हैं, लेकिन RO ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये रिजल्ट नहीं दे रहे। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी दावा किया अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा कि 2 हल्के कौमी असम्बली के, एक 42 यानी 242 और 245 यानी 245, ये जो नेशनल असम्बली के 2 हल्के, यहाँ पर भी हम इलेक्शन जो है ना वो जीत चुके हैं और ये भी 45 फॉर्म जो वो हमारे हाथ में है और हमारा इसके बैर धरना जो है वो जारी रहेगा। तो वहाँ पर पुलिस क्या करती है, साउथ शेरी साहब जैसा कि आपको मालूम है कॉल देते हैं कि आज यानी 1 बजे मुल्क भर में निकलना है। एक उधर धरना जारी था, तीसरे नंबर पर साउद हुसैन रिजवी साहब का इधर से जारी था। तो वहाँ पर पुलिस आती है, सबसे पहले उनको कहते हैं कि आप इस जगह को छोड़ दें, मुंतशिर हो जाए, चले जाएं। ये ज़िला कराची के शर्की की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की है। तो वहाँ पर जो आरिफ साहब थे उनको पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, लाठीचार्ज करती है, सोटे मारती है, डंडे मारती है, शैलिंग करती है। ये तमाम चीज़ें हो गई। उसके बाद रेंजर आती है जब, तो मरकजी सेक्रेटेरिएट का जब घेराव करती है तो वहाँ पर पुलिस के जो आला अफसरान थे, DPO साहब थे जो उस ज़िले के, वो जाते हैं अपनी टीम के हमरा उमर फारूक साहब दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, यानी मुज़ाकरात के हवाले के साथ आप जो है इसको रोक दे, यानी ये एहतजाज जो है इसको रोक दे, आपकी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे कैद ने हुक्म दिया है, हमारा काम ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर सड़कों पर निकलें, जलाओ गिराओ करें, पथराव करें। हम पाकिस्तान के एक पत्ता तोड़ने के भी रवादार नहीं। ये उनके मुज़ाकरात हुए उनके ऑफिस में, यानी TLP के ऑफिस में। जब ये बात वहाँ पर नहीं बनी तो TLP की जो क़यादत थी वो बाहर निकली और वहाँ पर मुफ्ती कासिम फखरी साहब हो गए और दीगर जो लोग थे वो भी वहाँ से चल पड़े। जब वहाँ से मार्च शुरू किया गया तो जब निश्तर पर कराची के सामने ये मार्च पहुंचा, जिसकी क़यादत कर रहे थे उमर फारूक साहब और कराची के जो अमीर हैं कासिम फखरी साहब, ये 2 शख्सियत जब मार्च की क़यादत कर रही थी तो वहाँ पर क्या होता है कि शैलिंग होती है और बदतरीन शैलिंग की जाती है कि ये लोग भाग जाए। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ से नहीं भागते बल्कि डट कर खड़े रहते हैं। अब वहाँ पर जो कुछ हुआ, ये इन 5 हल्कों के हवाले से अभी तक कोई खबर नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने TLP के फॉर्म 45 को माना या नहीं माना।
या वो उसी तरह जरदारी की लौंडी बनकर, एस्टेब्लिशमेंट की लौंडी बनकर किरदार अदा कर रही है, वो आपके सामने है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने तो कर दिया है कि हम वाकई जरदारी की लौंडियाँ हैं और एस्टेब्लिशमेंट की लौंडियाँ हैं, जो हमें वो हुक्म देंगे वो हम करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, आज जो दूसरा काम हुआ वो ये हुआ कि लाहौर के अंदर हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार से ये शुरू हुआ मार्च, टीएलपी का एहतजाजी मार्च, और पंजाब की असम्बली के सामने। और बहुत से लोग कह रहे थे, मेरा एक अपना भाई भी कह रहा था कि ये टीएलपी वाले असम्बली के अंदर नहीं जाते, ये बाहर देकर आ जाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये अंदर भी जाएंगे, जब वक्त आएगा आप परेशान ना हो, और ये बाहर भी जाते हैं। तो यहाँ से नाज़रीन जब मार्च शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि मीडिया ब्लैक आउट करके बैठा हुआ है टीएलपी का। वो बिल्कुल भी ये तमाम चीज़ें नहीं दिखा रहा, किसी भी सूरत वो दिखाना भी नहीं चाहता, पता नहीं उसको तकलीफ क्या है, वो नहीं दिखाना चाहता। तो यहाँ से क्या होता है नाज़रीन कि मार्च शुरू होता है, तो गैर मुल्की जो मीडिया है, गैर मुल्की मीडिया भी वहाँ पर अपनी नशरियात यानी नशर करने की नशरियात के लिए आता है। और अल्लामा साद हुसैन साहब हो गए, और इनके साथ साथ अनस हुसैन रिजवी साहब हो गए, जो दीगर तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग थे वो हो गए, और उन्होंने भी आकर वहाँ पर अपना जिस तरह से एक रैली के अंदर एंट्री डाली, सब कुछ किया। इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद है, और वो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा है। ये बीबीसी आपको वहाँ पर, और उर्दू न्यूज़ जो है वो भी आपको कवरेज उनके साथ ही मौजूद थे नजर आएंगे, और इस तरह पाकिस्तान का मीडिया भी मौजूद था। और लाहौर के अंदर इस वक्त सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग सड़कों पे मौजूद हैं। वो अपना हक मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक जो है वो दिया जाए, यानी हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए, और हम अपना ये हक लेके रहेंगे। अब यार इस हक के पीछे कौन है? जो पाकिस्तान का, जिसको ये प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, ये जरदारी का एक ऐसा समझ लें कि नाजू, इस नाजू को जो वजीर आजम बनाना चाहते हैं नवाज शरीफ को, यार इसकी अवाम के अंदर हैसियत भी कुछ नहीं, ये जीरो है, जीरो। इस जीरो को एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अवाम के ऊपर थूकना चाहती है, थोपना चाहती है, तो पाकिस्तान की अवाम इसे जूते की नोक पे रखेगी, और किसी भी सूरत पाकिस्तान की अवाम जो है वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी पर मबनी बात बता रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि उधर की या इधर की, नहीं, रियलिटी पर मबनी आपको मैं बात बता रहा हूं। तो लाखों लोगों के ऊपर आप अगर चाहते हैं कि शैलिंग करेंगे, कराची में जो जुल्म हुआ आज, और निश्तर पार्क जो है वो मैदान जंग बना रहा, कभी इधर से डंडे बरसे, कभी उधर से बरसे, यार इस वजह से थोड़ा चैनल्स के अंदर दिखाने के लिए मसला बनता है। उसकी रीज़न, उसकी वजूहत ये है कि बाज़ दफ़ा जो मीडिया की पॉलिसीज़ है वो आपको मालूम है, अपना यूट्यूब की, उसकी जब वायलेशन होती है तो ये अपनी तरफ से क्या करते हैं, नोटिफिकेशन भेज देते हैं, ये इस तरह के रोले रप्पे डालते रहते हैं। तो ये नाज़रीन वो सिचुएशन बनी रही, और टीएलपी का जो मार्च है वो आज भी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामजान है। और इसके ऊपर और भी मेरे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, टाइम नहीं मिल रहा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अगर कोई इस सवाल से गड़बड़ की तो एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या प्लान है, या एस्टेब्लिशमेंट ने क्या पैगाम दिया, उन्होंने पीछे से क्या, आगे से क्या प्लान बनाए हुए हैं टीएलपी को खामोश कराने के लिए, दबाने के लिए, दबाव में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि टीएलपी के साथ पब्लिक खड़ी है, यानी ये जो पाकिस्तान की पब्लिक है, द रिपब्लिक, ये पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो साद हुसैन रिजवी साहब के साथ है। अगर साद हुसैन रिजवी साहब के साथ है तो फिर ये लाठी, ये सोटी, ये गोली, इसको फिर किसी भी सूरत अवाम के ऊपर नहीं बरसाना चाहिए। आपके अंदर आज भी पाकिस्तान के किसी भी हल्के के अंदर पाकिस्तान की आर्मी वहां पर तैनात कर दें, पुलिस तैनात कर दें, रेंजर तैनात कर दें, एयरफोर्स तैनात कर दें, बहरी फोर्स तैनात कर दें, एक हल्का चूज किया जाए, वहां पर नवाज शरीफ को भी इलेक्शन लड़ाया जाए, और वहां पर साद रिजवी को भी लड़ाया जाए, और पूरी दुनिया के मीडिया को बुलाया जाए, कैमरे वहां पर लगाए जाएं,
पोलिंग स्टार्ट हो, पोलिंग इख्तिताम पजीर हो, पूरे मीडिया के सामने उसकी गिनती हो, काउंट हो, जो हल्का नवाज शरीफ चूज करना चाहे वो पिक कर सकता है, वो चुन सकता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि नवाज शरीफ फिर भी हार जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी ये शख्स एक भी पोलिंग नहीं जीतेगा, एक भी। ये नाज़रीन मेरा आपसे वादा है अगर इस तरह से हो। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।